माई सेल्फ नरेंद्र सैनी और मैं नारनौल से आपसे बात कर रहा हूं। और आज हम एक प्लान के बारे में बात करेंगे और हमारा जो विशेष मुद्दा रहेगा हेल्थ और दूसरा वेल्थ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगा और फिर उसके बाद वेल्थ के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आज हम एक विशेष एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जहां से एक अच्छी हेल्थ मिलती है और एक अच्छी वेल्थ मिलती है। तो सबसे पहले हेल्थ की शुरुआत करते हैं। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत हम दांत साफ करते हैं और दांत साफ करने के लिए हम कोई ना कोई पेस्ट या कोई ना कोई ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक स्पून के अंदर इस पेस्ट का इस्तेमाल किया जिसको आज मैं प्रमोट कर रहा हूं, जिसका नाम है ग्लिस्टर। ये एक एक्स ब्रांड है। और ये मेरे पास एक तीसरा ब्रांड है। मेरे पास एक केमिकल है और केमिकल का नेचर होता है, केमिकल से केमिकल मिलता है तो रिएक्शन होता है। 2-4 ड्रॉप मैंने इसके ऊपर डाल दिया, सेकंड इसके ऊपर भी डाला और फिर इसके ऊपर डाला। अब देख सकते हैं आराम से इन दोनों में बबल्स बन गए हैं, पूरी तरह झाग बन गए हैं। इसको खराब कर दिया और इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये नेचुरल है और नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है। हमारे दांत पे एक एनिमल परत होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है तो सेंसिटिव होता है, चीज मारती है, गम्स कटते हैं, मुंह से बदबू आती है। और जब ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो क्या हमारे दांतों को सेफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आज हमें किस पेस्ट की जरूरत है? यस, एमवे के ग्लिस्टर की जरूरत है। और ये एक मिनी डॉक्टर भी है। जब इसको यूज करेंगे तो 6 से 8 घंटे तक लगातार हमारे दांत के मुंह के अंदर बिल्कुल ताजगी, फ्रेशनेस फील रहेगी। तो इसको यूज करके अपने दांतों की सेफ्टी कर सकते हैं। सेकंड, मेरे पास ये 2 टब हैं और हम कपड़े वॉश करने के लिए कोई ना कोई ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ये टाइड सर्फ है जो कि मार्केट का काफी अच्छा ब्रांड माना जाता है। और दूसरा मेरे पास ये एमवे का S8 है, लिक्विड है, कंसंट्रेटेड लिक्विड डिटर्जेंट है ये। और ये एंटी फोमिंग है, इसमें झाग नहीं बनेंगे और ये पानी को भी बचाता है। 2-4 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया, इसको पूरी तरह घोल दिया। लगातार घोलने के बाद ये पूरी तरह घुला नहीं है क्योंकि नीचे पानी के अंदर चूना, पत्थर, कंक्रीट बच जाता है जो कि हमारी स्किन को खराब करता है। और ये लिक्विड फॉर्म में था, पूरी तरह डाइल्यूट होगा, इसमें घुल गया अच्छे तरीके से। अब इन दोनों की जांच करने के लिए मेरे पास हल्दी है और ये प्रोडक्ट नेचुरल सा ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में डालने के बाद क्या साइड इफेक्ट हुआ है। ये लाल हो गया, ये वैसा का वैसा ही है, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा केमिकल है। और जहां से हमारे कपड़ा जो डबल सिलाई कॉलर होती है वहां फट जाता है और कपड़ा भी खराब होता है, महिलाओं की स्किन खराब होती है, चमड़ी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं वो इस सर्फ की वजह से हो रही है। और जो हमारा वाला प्रोडक्ट है, 1 लीटर की बोतल आती है इसकी, 950 रुपए की, और पूरे कंप्लीट 5 से 6 महीने चलती है। पानी को भी बचाएगा और पैसे की सेविंग भी होती है। और ये 3 तरह की क्वांटिटी में आता है, 200 ml की है और 500 ml। इसको यूज करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल है, ये जमीन में भी जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। और थर्ड जो डेमो है, माना कि 2 इंसान है, थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें पानी मिला दिया और उसमें राइस डालें। ये बॉडी के सेल हैं। हमारी बॉडी के सेल अच्छे खाने से बनते हैं। क्या हम आज अच्छा खाना खा पा रहे हैं? नहीं खा रहे। तो क्या आज सब लोग हेल्दी हैं? नहीं है।
तो आज मैं जिस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ ये एमवे का न्यूट्रलाइट डेली है, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है, ये पोषक तत्व है। और इसकी जो शुरुआत हुई 1934 में हुई इस ब्रांड की। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। इसका यूज कैसे करना होता है? इसका यूज वैसे ही करना होता है जैसे चाय के अंदर मीठा कम है तो अपन और ऐड कर लेते हैं, तो वैसे हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। आज जो हम अनाज खा रहे हैं उसके अंदर मिलावट है, हम डीएपी खाद डालते हैं और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। तो इसको यूज करके हेल्दी रख सकते हैं। आज हमारे शरीर के अंदर पोल्यूशन जा रहा है हवा के थ्रू, भोजन के थ्रू और पानी के थ्रू, और कुछ स्ट्रेस हो रहा है। हवा, भोजन और पानी। एक आदमी गांव का है, वो कहता है कि योग करता हूँ और देसी खाता हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट हूँ। ये देखिए इसकी जो सेल्स है, जो देसी खाता है किस प्रकार से बीमार हो गई। एक व्यक्ति कहता है कि अगर मैं आपका न्यूट्रलाइट इस्तेमाल करूं तो क्या इस चीज से फायदा होगा? तो देखते हैं इसके बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉडी के जो सेल थे ना वो रिपेयर हो गए। और डॉक्टर बोलता है कि हमारी बॉडी की जो सेल है ना 90 से 120 दिन में रीजनरेट होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, रिसाइकलिंग होते हैं। अब ये आदमी कहता है अगर मैं आपका न्यूट्रलाइट यूज कर लूं तो क्या मुझे इस चीज से बेनिफिट होगा? इसने भी न्यूट्रलाइट खाया और इसके भी सेल्स है ना वो हेल्दी हो गई, इस प्रकार से रिपेयर हो गई। तो क्या लगता है इसकी जरूरत है या नहीं है? यस, इसकी सख्त से सख्त जरूरत है। इसको कौन कौन खा सकता है? इसको दुनिया का हर आदमी खा सकता है, एक रिक्शा पुलर भी खा सकता है, एक गरीब अमीर सब खा सकते हैं। आज हर आदमी बैड हैबिट के ऊपर 20 से 30 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च कर सकता है। तो एक दिन का जो हमारा डाइट है वो 15 से 20 रुपए का पड़ेगा, और हम इसको खा के हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। आज अपन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एमवे। 1959 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। 110 कंट्री में पिछले 63 साल से ये संस्था काम कर रही है। लीगली पैसा कमाने का दो ही तरीका है, जॉब और दूसरा बिजनेस। 90% लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, और नौकरी हमेशा फिक्स सैलरी पे होती है। और जहां आदमी अपनी जरूरत पूरी कर पाता है और जब लगातार नौकरी करता है, असल मायने में आदमी भुगतान कर पाता है, जैसे टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फीस का बिल, दूध का बिल, सब्जी का बिल, फला फला करके बहुत सारे भुगतान करता है। और उसकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी असल मायने में वो भुगतान करने के लिए हुई थी। 10% लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, और व्यापार हमेशा परसेंटेज पर होता है, और जहां से आदमी के ड्रीम फुलफिल हो पाते हैं। अब हमें देखना है, अगर हमारी जरूरत पूरी करनी है तो हमें जॉब करनी है, और ड्रीम पूरे करने हैं तो हम व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में हमेशा परसेंटेज होती है, तो सारा गेम परसेंटेज के अंदर छुपा हुआ है। तो आज अपन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर सारा का सारा परसेंटेज है। एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है और दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। दोनों के अंदर ग्राहक चाहिए होते हैं। ग्राहक प्रोडक्ट लेने के लिए कहा जाता है? रिटेलर के पास जाता है। और रिटेलर कहा जाता है? होलसेलर, एजेंसी, एक होता है सीएनडएफ, फिर होती कंपनी। हमने आज से पहले जो प्रोडक्ट लिया, इस पैनल के थ्रू प्रोडक्ट लिया है,
क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे घर में था नहीं, हमने किसी न किसी की सपोर्ट ली। तो सबसे पहले ग्राहक ने सपोर्ट किसके ली? रिटेलर की। फिर वो आगे जाता है, फिर आगे जाता है, तो वो फिर लास्ट में नंबर कंपनी का पड़ता है। मानना कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 30 रुपए आती है और 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करता है, और उसकी कीमत क्या रखती है? 40 रुपए। 40 रुपए का सामान कंपनी ने बनाया, और क्या ग्राहक तक 40 का मिल जाएगा? फाइनली ये 100 रुपए का पहुंचता है। अगर 100 रुपए का पहुंचता है तो 60% पैसा कहां चला गया? बिचौलियों के पास। 95% कौन है? हम सब ग्राहक है। और 5% कौन है? एकमात्र बिचौली है। सारी दुनिया की दौलत कहाँ है? कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में है। आज अच्छी गाड़ी बिचौलियों के पास है, लग्जरियस लाइफ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। ग्राहक के पास क्यों नहीं है? ग्राहक अपनी एक यूनिटी में नहीं है। अगर हम इस ग्राहक को यहां से हटा दें तो क्या इन लोगों का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। और कंपनी को हटा दें फिर भी नहीं चलेगा। तो इसमें मुख्य रोल किसका है? कंपनी और ग्राहक का। तो 1959 के अंदर दो फ्रेंड्स के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने कहा ग्राहक 2 कदम आगे जर 2 कदम कंपनी, और इस सिस्टम का नाम रखा डीएस, डायरेक्ट सेलिंग। और ये एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का नाम रखा एमवे, जिसकी शुरुआत 1959 के अंदर हुई। मार्केट से बिचौलियों को हटाया और 60% पैसा इस ग्राहक को कमाने का एक मौका दिया। 60% पैसा किसका था? इस कस्टमर का था। और जा कह रहा था? मार्केट के अंदर। तो इस पैसे को कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? खर्चा करना होगा। हम खर्चा जो कर रहे हैं ये पहले से इस मार्केट का कर रहे हैं। अब वही खर्चा करने की हमें दिशा चेंज करनी है। वो अब एमवे के शॉप पर जाना है और वहां से प्रोडक्ट परचेज करने हैं, और वहां से हमारा 15 से 20% का हमारा एक डिस्काउंट कार्ड बनता है। सेकंड नंबर चर्चा। अब चर्चा भी हमारी कोई नई बात नहीं है, ये एक माउथ पब्लिसिटी होती है, हमने मार्केट की है। अब वो हमें एमवे की करनी है, जहां से हमें 3 से 21% एक टर्नओवर के रूप में पैसा मिलता है। माना कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है नवीन। मैंने उससे पूछा अच्छी क्वालिटी की स्वीट्स कहाँ से लेते हो? वो बोलता है मार्केट के अंदर पंजाबी मिष्ठान भंडार। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहा जाऊंगा? इस दुकान से। एक एक्स नाम का व्यक्ति आता है मेरे घर पे, मैंने उसको नाश्ता करवाया, वो कहता है कि स्वीट्स बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? पंजाबी की। तो धीरे धीरे करके इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के 2 ग्राहक जोड़ दिए। इसी तरह हम ना चाहते हुए भी मार्केट के ग्राहक जोड़ते रहते हैं, और टर्नओवर भी किसी और का ही करते रहते हैं। जैसे मोबाइल फोन वहां से लिया, पैंट शर्ट चप्पल जूते खाद भी, स्कूल डॉक्टर, ये क्या करते हैं? हम धीरे धीरे दूसरों का नेटवर्क बना देते हैं, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब किसी का टर्नओवर हमने क्रिएट कर दिया। जब हम चर्चा करके दूसरों का टर्नओवर बना सकते हैं, तो क्या चर्चा करके हम खुद का टर्नओवर नहीं बना सकते? यस, बना सकते हैं। माना कि हमारे घर में 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा होता है, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अच्छे को अच्छा कहेंगे और बुरे को बुरा कहेंगे। तो धीरे धीरे हमने सामान को यूज किया, और लोगों को हमने इसके बारे में प्रमोट किया, तो उन लोगों ने भी यूज करना शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होने लगा। जो हम टर्नओवर इस मार्केट का कर रहे थे, अब हमने अपना एक टीम वर्क करना शुरू कर दिया। हमने किसी साथी की हेल्प की, उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उसने सामान यूज किया। जब हमने और हमारी टीम ने मिलकर 20 हजार का व्यापार किया, तो पैसा मिलेगा 3%। 60 हजार का होता है तो 6%। जब 1,20,000 का हुआ तो 9%। जब 2,40,000 का होता है तो 12%। 4 लाख का टर्नओवर हुआ तो 15%। 7 लाख का होता है तो 18%। और जब 10 लाख का होता है तो 21%। इस स्लैब के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है। और ये जो स्लैब मैंने दिखाई है, ये टर्नओवर हमने इस मार्केट का दिया है। अब ये टर्नओवर सिस्टम से पलग होके हमारे खुद के लिए बनाना है। माना कि जब 20 हजार का होता है तो यहाँ 1500 से लेकर के 2 हजार रुपए तक इनकम आती है। धीरे धीरे हमारा टर्नओवर और क्रिएट होता है, और हर लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा आता रहता है। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लाख का टर्नओवर हुआ, 50 से 60 ग्राहक बने, तो यहाँ 40 से 50 हजार रुपए इनकम शुरू हो जाती है। जब धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 150 से 200 ग्राहक लगातार इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो यहाँ 70 से 80 हजार रुपए महीने की इनकम शुरू होती है। और फिर उस लेवल को बोलते हैं हम सिल्वर प्रोड्यूसर। 2 डेज 1 नाइट कंपनी 5 स्टार होटल के अंदर ट्रिप देती है, और कंप्लीट 3 मंथ करते हैं तो उसको बोलते हैं गोल्ड। कंप्लीट 6 मंथ करते हैं साल में कोई भी, फिर उस लेवल को बोलते हैं प्लेटिनम। या 2.5 से 3 लाख रुपए एक जीआईपी होता है,
और 3 दिन प्लस 2 रात फ्री फॉरेन ट्रिप होते हैं, सारा कंपनी का खर्चा होता है। और फिर कंटिन्यू इसको 12 के 12 महीने करते हैं, फिर उस लेवल को बोलते हैं फाउंडर प्लेटिनम। या 6 से 7 लाख रुपए फिर एक जीआईपी होता है, और 5 दिन की फॉरेन ट्रिप होती है। सारे फायदे लेने के लिए क्या करना होता है हमें? एक आधार कार्ड देना होता है, बैंक अकाउंट नंबर और पैन नंबर और मेल आईडी। ये सब देने के बाद 0 रुपए से तो रजिस्ट्रेशन हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 180 से ज्यादा प्रोडक्ट की हमें कंपनी ने फ्रेंचाइज दे दी। आज हम मार्केट के अंदर फ्रेंड्स कोई भी किसी चीज की फ्रेंचाइज डीलरशिप लेते हैं तो वहां हमें लाखों रुपए निवेश करने पड़ेंगे। और सबसे मजे की बात क्या है, कंपनी ने हमें 60% का प्रॉफिट पार्टनर बनाया, और 80,000 करोड़ की कंपनी के साथ हम सीधे टाई अप होके हम उसके पार्टनर बनते हैं। और 15 से 20% का हमारा एक डिस्काउंट कार्ड बना, और हर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ हमें एक मनी बैक गारंटी देती है। 30 दिन तक हमने 30% तक कोई भी प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये सारे फायदे इस प्रकार से मिलते हैं। तो क्या लगता है, हमें डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस, डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें दो ही काम करने होते हैं, खर्चा और चर्चा। खर्चा हमने मार्केट से किया और चर्चा भी हमने मार्केट की। दोनों की दिशा बदल के हम खुद की दशा सुधार सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? जब 50 से 60 हजार रुपए या 70 हजार रुपए इनकम की जो मैं बात कर रहा था, हमारे मेंटर ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करते हैं, तो ये इनकम आना श्योर हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? टेक्निकली भाषा में बात करें तो होती है एक होम शॉप, जो कि हमें शुरुआत करनी होती है 11 हजार रुपए से। इस दुकान का एक मैजिक बॉक्स होता है, एक होती है रिमाइंडिंग डायरी। हमारे घर में आज से पहले जो प्रोडक्ट यूज हो रहा था तो हमने मार्केट से किया, पैसा भी मार्केट में जा रहा था। अब हमने क्या करना है, हमारी खुद की शॉप है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट यूज करना है और ईमानदारी से इसकी कॉस्ट इस मैजिक बॉक्स में डालनी है और रिमाइंडिंग डायरी में हमारा नाम लिखना है। हमने किसी साथी को प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, उसने हमसे सामान लिया, यानी कि 1500 रुपए का सामान लिया, इस दुकान से उठाया, पैसा यहाँ रखा, नाम इसमें लिख दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में आएगा और इसकी कॉस्ट गले में चलेगी और रिकॉर्ड हमारी रिमाइंडिंग डायरी में होगा। धीरे धीरे इसकी सारी कॉस्ट इस बॉक्स में चलेगी, निकाल के फिर सामान भर दिया। धीरे धीरे हम इस रूल को मानते रहते हैं और धीरे धीरे पता ही नहीं कब चलता सैकड़ों लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। 100 से ज्यादा लोग जब इस बिजनेस में डुप्लीकेशन करना शुरू करते हैं तो हमारी पक्की 1 लाख रुपए इनकम जाती है। तो पहला रूल है, इसके ऊपर हमें टिक लगानी होती है। अब इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम यहाँ दो तरीके से एंट्री करते हैं, या तो कस्टमर के रूप में या बिजनेस पार्टनर के रूप में। ग्राहक बनेंगे तो हमने किसी को सामान दिया, और बिजनेस पार्टनर बनेगा तो हमें इस रूल को फॉलो करना होता है। अगर हमें 70 से 80 हजार रुपए की इनकम कमानी है तो हमें इस चीज के ऊपर टिक लगानी होगी। वो कब लगानी है? आज से डिसीजन लेना है। सेकंड, सुबह मॉर्निंग के अंदर हमारी एक डुप्लीकेशन क्लास चलती है जो 30 मिनट की होती है। जब इस प्लान को हम सीखते हैं तो और लोगों की भी मदद करने योग्य बन जाते हैं, और जो जितना ज्यादा अच्छा प्लान सीखेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकता है। इसके ऊपर हमें टिक लगानी है, रेगुलर बिना कहे हमें 7 बजे इस मीटिंग में आना है। हमारा एक चैनल है ड्रीम टीम के नाम से, उस चैनल के ऊपर रेगुलर सीडी आती है जो 30 से 40 मिनट की होती है। हमें कंटिन्यू वो सीडी सुननी होती है। जो साथी इन सीढ़ियों को सुनता है उसकी दुकान अच्छी चलती है, जो नहीं सुनता उसकी दुकान नहीं चलती। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे पुराने विचार होते हैं, उन विचारों को सफाया करने के लिए हमें रेगुलर 30 से 40 मिनट की सीडी सुनना अनिवार्य है। थर्ड, 9:30 बजे हमारी चलती है पाठशाला। उस पाठशाला में आना होता है। जो हमने इस सीडी के थ्रू सीखा उसमें फीडबैक सेशन होता है, और वहां आकर के फीडबैक देना है हमने उस सीडी से क्या सीखा। रेगुलर हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, उस मिशन का नाम है सुपर 21।
रेगुलर एक परिवार में जाकर के हमें डेमो दिखाना है और प्लान दिखाना है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी ब्यूटी है, या तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या हमारा प्लान बिकेगा। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो भी हम उससे पैसा मांगते हैं, और हमारा प्लान बिकता है तो भी हम उससे पैसा मांगते हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो पांचवा जो मेन पॉइंट है वो है हमारा सुपर 21 एक वर्कशॉप होता है, जहां से हमारी बिजनेस की और ग्रोथ होती है और हम दूसरे लोगों की मदद करने योग्य बनते हैं, और जिससे हमें एक राइट प्लेटफॉर्म मिलता है। और फुल डे वर्कशॉप होता है, और उस वर्कशॉप में आना अनिवार्य है। दोस्तों अगर हम 12 से 15 महीने कंटिन्यू सारी चीजों पे टिक लगाने में योग्य बन जाते हैं, तो 60 से 70 हजार रुपए महीने की इनकम के हकदार बन जाते हैं। यदि किसी कारणवश किसी एक पे हमने टिक लगाने में कामयाबी नहीं ली, तो हम इसके ऊपर भी कामयाबी नहीं ले सकते। इस इनकम को कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? लगातार पांचों चीजों को मानना पड़ेगा, और आज से ही डिसीजन लेके हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मेरी बात किसी को कोई समझ में नहीं आई, जिस भी साथी के साथ आए हैं उसके साथ बैठ के पेन टू पेन मैन टू मैन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट।